वेरी वॉर्म वेलकम टू द लॉयर टॉक्स। आप लोग कृपया लॉयर टॉक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, आप लोग लॉयर टॉक्स को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि जो भी लीगल वैकेंसी आएगी सबसे पहले आप लोगों को लॉयर टॉक्स पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों, आज की जो लीगल वैकेंसी है दोस्तों, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत आया है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च। तो दोस्तों ये वैकेंसी के बारे में दोस्तों हम जान लेते हैं। दोस्तों तो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च DHR इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर इंगेजमेंट ऑफ यंग प्रोफेशनल फ्रॉम ओपन मार्केट प्योरली ऑन कंट्रेक्चुअल बेसिस। तो दोस्तों मैं एक बात आपको शुरू में ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो वैकेंसी आई है, जो लॉ की वैकेंसी आई है दोस्तों, वो प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब है। दोस्तों अगर आपका इसमें परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो आपका जो इंक्रीमेंट होगा वो बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों आइए जानते हैं आखिर इस फॉर्म में क्या क्या इसेंशियल चीज़ें हैं, तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो सेकेंड नंबर में दोस्तों द गाइडलाइंस फॉर इंगेजमेंट ऑफ यंग प्रोफेशनल इन दिस डिपार्टमेंट कंटेनिंग द डिटेल्स रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिलेक्शन प्रोसीड्यूर एक्सेट्रा आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कम से कम वेबसाइट पे ज़रूर एक बार जाके विजिट कीजिए कि आखिर कैसे फॉर्म को फिलअप किया जाता है। वैसे इस एडवर्टाइजमेंट में आप लोगों को पूरा प्रोसेस फॉर्म भरने का बताया जाएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम लोग जान लेते हैं आगे के प्रोसेस के बारे में दोस्तों। तो द जेंडर रिक्वायरमेंट एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन फॉर द एंगेजमेंट्स आर। अब हम लोग दोस्तों जान लेते हैं कि आखिर क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहने वाली है इस जॉब के लिए। तो नेम ऑफ पोजीशन दोस्तों यंग प्रोफेशनल ही होना चाहिए दोस्तों। नंबर ऑफ पोजीशन 19। लेकिन दोस्तों इसमें लॉ की वैकेंसी 2 आई है जो कि LLB और LLM के लिए हैं। एज पर क्वालिफिकेशन मेंशन एट सीरियल नंबर 7, जो भी सीरियल नंबर 7 में जो भी क्वालिफिकेशन मेंशन की गई होगी उसी के अकॉर्डिंग भरना है दोस्तों। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट दोस्तों ये जॉब है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड थ्रू ओपन मार्केट। ये जॉब है कॉन्ट्रैक्ट बेस के थ्रू दोस्तों। एज लिमिट के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो कैंडिडेट शुड बी बिलो 32 ईयर्स ऑफ एज। जो भी कैंडिडेट है, जो भी लॉ एंथुसियास्टिक कैंडिडेट है दोस्तों, उनका जो एज होना चाहिए वो 32 साल से कम होना चाहिए दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों जान लेते हैं, जैसे कि आप लोगों को मैं शुरू में ही बता दिया हूं दोस्तों कि ये जॉब जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रहने वाली है। तो आइए थोड़ा टेन्योर के बारे में हम लोग दोस्तों जान लेते हैं। द इंगेजमेंट would be purely on contractual basis for a fixed period of 1 year which may be extended by 1 year to a maximum tenure of 2 years from the date of candidate join the assignment। दोस्तों ये जो जॉब रहने वाली है दोस्तों 1 साल और मैक्सिमम दोस्तों 2 साल के लिए रहने वाली है दोस्तों। तो इस जॉब करने से दोस्तों आप लोगों को बहुत सारी एक्सपीरियंस आएगी, बहुत सारा इस जॉब कंप्लीट करने के बाद ऑफर आएगा दोस्तों, जिसकी सैलरी आप लोगों को लाखों में मिलेगी दोस्तों। इसकी जो सैलरी है पर मंथ दोस्तों 60,000 दोस्तों, 60,000 पर मंथ है दोस्तों। आगे हम लोग दोस्तों जैसे कि बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की दोस्तों। तो हम लोगों को स्पेसिफिकली लीगल वैकेंसी के बारे में जानना है, तो डायरेक्ट हम उसी पैरा पे चलते हैं दोस्तों। तो लीगल की वैकेंसी है दोस्तों दो पद पे आई है दोस्तों, जिसमें LLB या LLM होना चाहिए, जो कि पिछले वीडियो या हर एक वीडियो में ये बात करता आ रहता हूँ दोस्तों कि जो भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है उनसे LLB या LLM की डिग्री होनी चाहिए दोस्तों। जैसा कि एक्सपीरियंस के बारे में मेंशन किया गया है दोस्तों, तो नो मिनिमम एक्सपीरियंस इज प्रिस्क्राइब। दोस्तों कोई ऐसी प्रकार की मिनिमम एक्सपीरियंस आपको प्रिस्क्राइब नहीं है। तो मैं तो बोलूँगा जो लॉ ग्रेजुएट है वो जरूर से उसको अप्लाई करें दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को मंथली जो इनकम है 60,000 के साथ साथ आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मौका मिलेगा दोस्तों। However, person with additional qualification experience, published paper, post qualification experience and past experience in government sector in the relevant field would be preferred। जैसा कि इसमें ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है दोस्तों, जो भी कैंडिडेट होंगे सॉरी दोस्तों वो जिस फील्ड से होंगे, जैसे जो लॉ के कैंडिडेट भरेंगे अगर वो लॉ फील्ड से होंगे तो उसको स्पेशल प्रेफरेंस दी जाएगी दोस्तों। नेचर ऑफ ड्यूटी के बारे में दोस्तों बात कर लेते हैं। टू बिल्ड ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी, आप जब लॉ
जो वैकेंसी आई है उस पर आप लोगों को जब हो जाएगा सिलेक्शन दोस्तों, तो आप लोगों को क्या करना होगा दोस्तों, टू बिल्ड ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी, स्ट्रेंथन प्रोग्राम मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड इवोल्यूशन एंड lend their expertise in diverse field suitable to the requirement of various division scheme section in DHR। तो जो कैंडिडेट जिस भी सेक्शन से होंगे उसमें उसको ये सब काम करनी पड़ेगी दोस्तों। जैसे कि जो कैंडिडेट लॉ से जाएंगे, जैसा कि ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है कि 2 वैकेंसी है, तो उनको सिर्फ लॉ के रिगार्डिंग ही काम करना होगा दोस्तों। अब जनरल टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में दोस्तों जान लेते हैं। जनरल टर्म्स एंड कंडीशन रिगार्डिंग एंगेजमेंट ऑफ यंग प्रोफेशनल, remuneration, age limit, leave period of engagement as per the year preference will be governed by guidelines of engagement of young professional available on। दोस्तों तो इसीलिए आपको शुरू में ही बोल दिया हूँ दोस्तों कि आप लोग कृपया वेबसाइट पे जाके विजिट कीजिए। अब हम लोग दोस्तों जान लेते हैं कि आखिर इस फॉर्म को फिलअप कैसे किया जाए दोस्तों। तो दोस्तों interested eligible candidate may submit their duly filled application in the prescribed application form। जैसा कि दोस्तों पूरा जो एनेक्जर है ना पूरा मेंशन कर दिया गया है कि आप लोगों को कैसे फॉर्म फिलअप करना है दोस्तों। द अंडर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, सेकेंड फ्लोर, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हेडक्वार्टर बिल्डिंग, रेड क्रॉस रोड, न्यू दिल्ली दोस्तों। तो दोस्तों ईमेल आईडी जितना है admn1dhr@gov.in है दोस्तों। अप्लीकेशन शुड बी रीच द अंडर साइंड बाय द पोस्ट। या तो ये अप्लीकेशन जो भरा जाएगा लॉ इंथुसियास्टिक जो भी हैं उनके द्वारा, तो वो चाहे पोस्ट कर सकते हैं दोस्तों, चाहे ईमेल कर सकते हैं। लेकिन जो एप्लीकेशन भरा जाएगा दोस्तों वो 31/7/2024 मतलब 31/7/2024 से पहले आप लोग ये फॉर्म भर दीजिए दोस्तों। रिसीव आवर ड्यू डेट विल बी नॉट एंटरटेन मतलब जो 31 तारीख के बाद जो भी फॉर्म आएगी दोस्तों उसका कोई वैल्यूएशन नहीं रहेगा। तो यही दोस्तों फॉर्मेट है, ये फॉर्म का फॉर्मेट है जो भी मेंशन है, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो भी है दोस्तों सब कुछ इसमें मेंशन कर दिया गया है दोस्तों। तो आप लोग अच्छा से नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा दोस्तों। ये नोटिफिकेशन और वेबसाइट का लिंक मैं अपने कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। तो दोस्तों आप लोग लॉयर टॉक्स के साथ बने रहे हैं। लॉयर टॉक्स लीगल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल इज़ वेरी जेन्यून प्लेटफॉर्म टू ऑल लॉ एंथुसियास्टिक स्टूडेंट। तो आप लोग बने रहे हैं, कृपया लॉयर टॉक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना दोस्तों नहीं भूले, क्योंकि ऐसी ही लीगल वैकेंसियाँ आएगी तो अगर आप बेल आइकन दबाए रहेंगे तो सबसे पहले आपके मोबाइल में आएगी और आप उस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों धन्यवाद दोस्तों।